दोस्तों नमस्कार, आदाब। फिल्मी सेपियन के इस बेहद ख़ास प्रोग्राम एक किरदार में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सीधा हमारे आज की भूली शख्सियत से रूबरू करवा देता हूँ। इनको हमने तकरीबन हर दूसरी फिल्म में देखा है। आज हम जिस भूली शख्सियत से आपको रूबरू करवाने वाले हैं, इनका नाम है जानकी दास मेहरा। मैं ज़रूर ये कह सकता हूँ कि देखने वाले जितने भी व्यूअर्स हैं, आप सब ने इनकी शक्ल जरूर देखी होगी। कभी सेल्समैन की भूमिका में, कभी विलेन के चमचे की, कभी बस ड्राइवर, टिकट कलेक्टर, डॉक्टर, कभी सरकारी अफसर, कभी सेठ जी या लाला जी की भूमिका में। रोल चाहे छोटा हो या बड़ा, ये हर भूमिका में हम सबको अपने होने का एहसास करा देते थे। पर्दे पर अपनी अदाकारी से हम सबको गुदगुदाने वाले जानकी दास मेहरा साहब के कई रंग थे। 20वीं सदी का उत्तरार्ध काफी घटनापूर्ण था। दुनिया भर में आंदोलन, आविष्कार और महान विकास हुए। इसी के बीच सैकड़ों ऐसे व्यक्ति आए जिन्हें आज हम इतिहास निर्माता के रूप में भी जानते हैं। हमारे लिए जानकी दास जी उनमें से एक रहे। जानकी दास जी का जन्म 1910 में लाहौर में हुआ था। पंजाब यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में एमए करने के बाद जानकी दास जी ने वी शांताराम जी के कला मंदिर स्टूडियोज में 500 रुपए की माहवारी पर असिस्टेंट की जॉब से शुरुआत करी। बाद में जानकी दास जी ने वी शांताराम की फिल्म डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी में भी एक भूमिका निभाई थी। जानकी दास जी के बारे में और भी बहुत सारी कमाल की बातें हैं, लेकिन उनकी फिल्मों के बारे में बात करें तो उन्होंने लगभग 1000 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया था और तकरीबन 6 दशकों तक लोगों का मन बहलाया। जानकी दास जी ने लाहौर में निर्मित मोती गिडवानी जी की मर्डर मिस्ट्री फिल्म खजांची, जो 1941 में आई थी, उसमें भूमिका निभाकर हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत की, जिसको उस जमाने की कुछ बेहद कामयाब फिल्मों में से गिना जा सकता है। इस फिल्म में जानकी दास जी ने रामदास नाम का एक बहुत छोटा किरदार निभाया था। इसके बाद उनकी अगली फिल्म 1946 में आई। तब से जानकी दास जी ने फिल्म उद्योग में और अधिक जोश के साथ भूमिकाएं निभाना जारी रखा। हालांकि फिल्मों में एक्टिंग तो वो यूं ही कर लिया करते थे, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी खूबियां सिर्फ एक्टिंग तक ही सीमित नहीं थीं। वो उस जमाने के एक बेहतरीन प्रोडक्शन डिजाइनर भी थे, या ऐसा भी कहा जा सकता है कि वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के पहले प्रोडक्शन डिजाइनर थे। जानकी दास जी हॉलीवुड की कई फिल्मों से प्रभावित होकर सेट्स को बहुत ज्यादा रियल बनाने की हमेशा कोशिश करते थे। ट्रेजेडी फिल्मों को और रियल बनाने के लिए जानकी दास जी ने ही पहली बार ग्रीस पेंट और ग्लिसरीन को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया था। अपनी इस कमाल की प्रतिभा के कारण जानकी दास जी कई सारे फिल्म कंपनीज और एक्टर्स में बेहद आदरणीय थे। उनके द्वारा डिजाइन की गई पहली फिल्म पत्थर और पायल और वारंट थी। अभिनय के साथ साथ उन्होंने एक प्रोडक्शन डिजाइनर के तौर पर भी फिल्में डिजाइन करना जारी रखा। जानकी दास जी कई प्रसिद्ध एक्टर्स के करियर की स्थापना के लिए भी जिम्मेदार रहे। जानी मानी अदाकारा मधुबाला का परिचय सोहराब मोदी जी से कराने वाले भी जानकी दास जी ही थे। बाद में मधुबाला जी को लेकर सोहराब मोदी जी ने दौलत फिल्म बनाई। यही नहीं, जानकी दास जी ने मीना कुमारी जी को नानू भाई भट्ट की हमारा घर और माला सिन्हा जी को किशोर साहू जी की शेक्सपियरियन ड्रामा हैमलेट में भी इंट्रोड्यूस किया। ये तीनों अभिनेत्रियां आज लेजेंड्स हैं और इनको चाहने वाले लोगों की गिनती नहीं है। अपने 6 दशक के करियर में जानकी दास जी ने 1000 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर भी भिन्न भिन्न भूमिकाएं निभाई और कॉमिक भूमिकाएं निभाकर अपनी अलग पहचान भी बनाई। जानकी दास जी एक लेखक भी थे और उन्होंने 1985 की फिल्म यादों की कसम की स्टोरी भी लिखी थी, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती और जीनत अमान ने मुख्य भूमिका निभाई थी। उन्होंने कई किताबें लिखकर फिल्म निर्माण और अभिनय के अपने विशाल ज्ञान को भी साझा किया। उनकी सबसे प्रसिद्ध किताबों में माय एडवेंचर्स इन फिल्मलैंड और एक्टिंग फॉर बिगिनर्स थी।
उन्हें 1986 में इंडियन मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा फिल्म राइटर्स एसोसिएशन ने भी उसी वर्ष उन्हें सम्मानित किया था। सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन ने 1997 में जानकी दास जी को शॉल और सिल्वर ट्रॉफी से भी सम्मानित किया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक्टिंग और प्रोडक्शन में अपने झंडे गाड़ने के बाद भी ये उनका पहला प्यार नहीं था। उनका पहला प्यार और पैशन था साइकिलिंग, जिसको वो करियर के तौर पर अपनाना चाहते थे, जो कि उस जमाने में भारतीय महाद्वीप पर एक अनजाना स्पोर्ट्स हुआ करता था। जानकी दास जी बचपन से ही साइकिलिंग को लेकर बेहद उत्साहित थे, पर इन्होंने साइकिलिंग को कभी भी करियर के तौर पर नहीं सोचा था। ये देखते हुए कि साइकिलिंग उस समय दुनिया भर में एक प्रतिस्पर्धी खेल था और भारत को साइकिल चलाने के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, जानकी दास जी धीरे धीरे भारत में इस खेल में सबसे आगे आए और न केवल एशिया में बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गए। जानकी दास जी ने 1934 से लेकर 1942 के बीच साइकिल चलाने के 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जानकी दास जी 1936 में बर्लिन में आयोजित ओलंपिक्स खेलों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का नेतृत्व करने वाले पैनल के एकमात्र भारतीय सदस्य थे। कई लोग मानते हैं कि जानकी दास जी अपना आशाजनक कार्य जारी रख सकते थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी चमत्कार कर सकते थे। हालांकि एक विशेष घटना ने उन्हें एक बदला हुआ इंसान बना दिया। 1942 में ज्यूरिक में आयोजित विश्व खेल कांग्रेस में महात्मा गांधी जी से एक आकस्मिक मुलाकात के परिणाम स्वरूप उन्होंने उस देश को बदल दिया जिसका वे प्रतिनिधित्व करते थे। उस समय ब्रिटिश भारत वह नाम था जिसके तहत भारतीय खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करते थे और इससे जानकी दास जी ने न केवल अस्थायी रूप से साइकिल चलाना छोड़ दिया बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी शामिल हो गए। बाद में उन्होंने 1946 में विश्व खेल कांग्रेस में भारत का स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय ध्वज फहराया। जानकी दास जी पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने साइकिलिंग को एक स्पोर्ट्स के तौर पर भारत में पहचान दिलवाई। इसमें इन्होंने दुनिया भर के खेल मेडल्स भी जीते। जानकी दास जी साइकिलिंग की दुनिया में भारत के वो पहले व्यक्ति रहे जिन्होंने कई और लोगों को इस स्पोर्ट से जुड़ने की प्रेरणा दी, जैसे कि सोहराब एच भूत, जिन्होंने बाद में नेशनल साइक्लिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया की नींव रखी, जिसने दुनिया भर के टूर्नामेंट्स में भारत से टीम्स को प्रशिक्षित कराने और भेजने की पहल की। हालांकि जब ये सब चल रहा था तो बैकग्राउंड में कुछ और ही चल रहा था। ये प्रतिभाशाली व्यक्ति जानकी दास जी अभिनय और सिनेमा की दुनिया में भी अपनी अलग पहचान बना रहा था। जैसा कि हम जानते हैं कि जानकी दास जी ने 1941 की फिल्म खजांची से अपना फिल्मी करियर शुरू किया था, पर 1958 की फिल्म काला पानी, 1967 की पत्थर के सनम, 1968 की फिल्म साधु और शैतान, 1970 की फिल्म खिलौना, 1971 की फिल्म सीता और गीता, 1975 की फिल्म खेल खेल में और 1983 की फिल्म शराबी उनकी कुछ मुख्य फिल्में रहीं। जानकी दास फिल्मों में अपने आखिरी पड़ाव तक सक्रिय रहे और उन्होंने अपनी आखिरी भूमिका 1998 की फिल्म घर बाजार में निभाई। इसके बाद बीमार रहने के कारण वो ज्यादा काम न कर सके। जानकी दास जी काफी समय से हृदय रोग से पीड़ित थे। 93 वर्ष की आयु में 18 जून 2003 को उनके जुहू स्थित आवास पर हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया। उनके परिवार में उनके बेटे शानू मेहरा, जो कि एक प्रोड्यूसर और एक्टर हैं, और 1990 के दशक की कई फिल्मों में उन्होंने काम किया था। मुंबई का प्रसिद्ध पृथ्वी थिएटर, जिसकी स्थापना शशि कपूर जी और जेनिफर कपूर जी ने की थी, जानकी दास जी के जुहू स्थित आवास से आज भी संचालित होता है। जानकी दास जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। पहले भारतीय ओलंपिक साइकिल चालक और कई साइकिलिंग रिकॉर्ड तोड़ने वाले। इसके अलावा जानकी दास जी बॉलीवुड के पहले प्रोडक्शन डिजाइनर भी रहे। उनकी विविध प्रतिभाओं को उनके दृढ़ संकल्प
कड़ी मेहनत और इच्छा शक्ति ने उचित ठहराया। जानकी दास जी ने एक गहरी छाप छोड़ी है। वह कई अभिनेताओं, साइकिल चालकों और फिल्म निर्माताओं के लिए भी प्रेरणा का काम करते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको जानकी दास साहब से जुड़ी हुई ये जानकारियां पसंद आईं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं और हमें ये भी बताएं कि और किस अजीम भूली शख्सियत के बारे में आप जानना पसंद करेंगे, क्योंकि हमेशा की तरह आगे भी हम एक मकबूल शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे, जिनको हम शायद कहीं यादों में दफन कर चुके हैं। एक बार फिर से आप सबको फिल्मी सेपियन के इस खास प्रोग्राम एक किरदार वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।